बीवी को देखना शुरू कर दे तो यानी उसकी माँ पूरे इलाके में बदनाम कर देगी, और उसी अपनी बेटी को, अगर कोई बेटी को तकलीफ हो जाए तो पूरे गांव घूमेगी कि नहीं मेरा यानी मेरा दामाद पूछ ही नहीं रहा है। अरे तूने अपने दामाद की इतनी फिक्र है तो यानी काश तू भी ये सोची होती, वो भी तो किसी का मेरा बेटा दामाद है, वो भी तो किसी का यानी वो किसी की बेटी है। जैसे वो अपनी बेटी से प्यार के लिए यानी प्यार के लिए सोचती है कि मेरा दामाद हमारी बेटी से अच्छी तरह से प्यार करे, तो वो भी तो चाहेगी कि तुझसे प्यार करे। और मैं इसमें तफसीर करने की बात बताना चाहूंगा कि नकाह यानी दिल की सुकून के लिए की जाती है। नकाह सिर्फ ऐसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि नकाह इंसान के दिल को तसल्ली यानी तस्कीन पहुंचाता है, सुकून पहुंचाता है, राहत पहुंचाता है। इसलिए मुस्तफा ने कहा कि नकाह तुम कर लिया करो। जब तेरी बेटी का उम्र हो जाए, जब तेरी बेटा जवान हो जाए तो उसे फौरन नकाह कर दो ताकि वो गुनाह से बंद हो जाए। और रही सवाल पैसा के, तो पैसा तो अल्लाह ताला बंदर काम नहीं करता है, अल्लाह उससे रोजी देता है। ईजा काम नहीं करता है, अल्लाह उससे रोजी देता है। छुछुंदर काम नहीं करता है, अल्लाह उससे रोजी देता है। यहाँ तक के पेटा काम नहीं करता है, अल्लाह कभी कामी रिज़्क़ को बंद नहीं करता है। अरे जब जानवरों को अल्लाह ताला बेगैर काम किए, बेगैर मेहनत किए, जब अल्लाह पर टूटे को इतना यकीन है कि जिस अल्लाह ने मुझे अभी खाना दिया है, जो आज अल्लाह ने रोटी दिया है, कल मेरे लिए वो भी देगा, कल मेरे लिए दूसरे जगह देगा। तो तुम अल्लाह पर इतना इत्मीनान करो, और ये इत्मीनान करके अगर सुन्नते मुस्तफा को अपने सीने से लगाओगे तो शादी के बाद अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई जवान गरीब है और मुस्तफा की सीरत को अपनाता है, अल्लाह ताला उस सुन्नत के सदक़े में उसे मलदार बना देता है। अल्लाह उसे मलदार बना देता है, उसे यानी दौलतमंद बना देता है। ये तो बाप सोच रहा है कि मेरा बेटा 20,000 के कमाएगा तब शादी करेंगे, तब आएगा तो हल नहीं करेगा तो क्या करेगा? आएगा धमाका नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसलिए जब बच्चे की उम्र अगर हो जाए, जब बच्ची की उम्र हो जाए, आप वक्त मुकर्रर पर उनका शादी कर दीजिए। शादी से जो इनकार लड़की हो या लड़का हो अगर करता है तो समझ जाइए इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, वो इस्लाम से गायब है। इनकार करने वालों को ऐसा नहीं है कि हम इनकार नहीं किए तो ऐसा नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे पूरी जिंदगी शादी नहीं करना है। जैसे कोई वो ऐसे नेता है जो शादी नहीं किया है, वो फिर वो इंसान नहीं है, वो इंसान ही नहीं, वो क्या जानेगा? अब इस बात को हमको एहसास होता है, अब हमको एहसास हुआ। शादी किए तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ उस वक्त भी एहसास नहीं हुआ। जब दूसरा बच्ची पैदा हुई तो भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन तीसरा जब मेरा बच्चा पैदा हुआ अब मुझे एहसास हो गया कि बच्चे की परवरिश क्या होता है। अब मुझे एहसास हुआ, सुभान अल्लाह, अब मुझे एहसास हो गया कि माँ बाप अपने बच्चे को कैसे परवरिश करते हैं। क्यों? पहले तो अकेला था तो ऐसे जिंदगी गुजारा करता, आज एक चॉकलेट भी खाने के लिए आदमी सोचता है कि अगर ये चॉकलेट को अगर बचा लिया तो मेरा बेटा खा लेगा, एक बिस्कुट अगर बचा ली जाएगी तो मेरा बेटा खाएगा। सारी दुनिया के बाप इसी तरीके से अपने बच्चे अपनी बच्चियों का परवरिश किया करते हैं। काश अगर बच्चा इस परवरिश पर सिर्फ अमल कर ले, रिसर्च कर ले, गौर कर ले, तो कसम खुदा की पूरी दुनिया का इंसान शादी कर करके दुल्हन को भी खुश रख सकता है और अपने माँ बाप को भी खुश रख सकता है। इसलिए जरूरत है कि साही शादी कीजिए। तो ऐसा नहीं कि आपके घर वो दुल्हन बन करके आ रही है तो आपका वो नौकरानी है, और आप बेटी कहीं जा रही है तो किसी का महारानी है, नहीं, बल्कि दोनों का हक बराबर है। आप उसे तलकीन कीजिए। और आखिरी हदीस सुनिए, मुस्तफा की हदीस भी है कि तुम अपने बच्ची को 15 साल 20 साल बाप ने अपने ममता में रखा, माँ ने और बाप ने मोहब्बतों का एक समंदर उभेल करके अपने बच्ची की जिंदगी को परवरिश किया, उसे खून पसीना पिला पिला करके बहाया, मोहब्बत दिया, सारी चीजें दिया। अब वो बेटी को जुदा करना नहीं चाहता था, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि जो यानी शौहर दे सकता है वो दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता है। इसलिए मुस्तफा का ये हदीस है, अब बाप अपनी बेटी को विदाई करता है, सीने पे पत्थर रख करके विदाई करता है। माँ अपने कलेजे को इस तरीके से दर्द में डुबो करके अपने बच्ची को जुदा करना नहीं चाहती है, लेकिन दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का कानून है कि अगर अपनी बच्ची
دنیا اسے چلنے نہیں دے گی، دنیا اسے طرح طرح کے الزاموں میں مبتلا کر دے گی۔ اس لیے ماں نے اپنے ممتا کو ترک کر کے، باپ نے اپنے پیار کو چھوڑ کر کے اپنے بچے کو بدائی کرتا ہے، تو اسی بدائی کے درمیان میرے نبی کی حدیث میں یہ بتا دے کہ جہاں پہ تم اپنی بچی کو بدائی کرتے ہو، اپنے بچی کے ماتھے پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے بول دو کہ میری بچی اب تم جا رہی ہو، جب تک یہ ہاتھی میری امانت تھی، میری بچی بن کر کے رہی، میری گھر کی یعنی رانی بن کر کے رہی، لیکن اے میری بچی اب تم جا رہی ہو، سسرال جا رہی ہو، تجھے شادی کر کے میں تیرے شوہر کے حوالے کر دے رہا ہوں، وہاں پہ باپ کے شکل میں تیرا سسر ملے گا، وہاں پہ ماں کے بدلے میں وہاں ساس ملے گی، بھائی کے بدلے میں دیور ملیں گے، یعنی پڑوسی کے بدلے میں گھر والے رشتے دار ملیں گے۔ اے میری بیٹی جا تو رہی ہو، لیکن اگر تیرا شوہر اگر گالی دے دے، تیرا شوہر اگر مار دے، تیرا یعنی ساس اگر برا بھلا کہہ دے، کبھی تانا دے دے، تو اے میری بچی کبھی زبان کو حرکت میں نہ لانا، کبھی اسے جواب نہ دینا، اس لیے کہ اگر تم اچھی طرح سے وہاں رہ گئی تو تیرا گھر بھی بس جائے گا، اور تو مرے گی تو اللہ کے گھر کو جنت میں چلی بھی جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل جو برات آنے والی ہے اس برات کو سادہ سمپل زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیان کیا گیا بولنے میں یا سننے میں آپ کی طرح سے یا مجھے میری طرف سے غلطیاں ہو گئی مولا، تو ان غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ ہی توبہ کیجئے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، پڑھیے بلند آواز سے کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1 گھنٹہ 35 منٹ میں نے خطاب کیا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کامیاب عطا فرمائے۔ آئیے کھڑے ہو کر صلوات